बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम सेरेब्रम की इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे और इसके साथ वो सारे फाइबर जो सेरेब्रम की तरफ आती है, जो इनपुट फाइबर्स है और वो फाइबर जो सेरेब्रम से एक्स आउट करती है, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, जिस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ग्रे मैटर और वाइट मैटर से बना है, ठीक है, तो इसी तरह सेरेब्रम भी ग्रे मैटर और वाइट मैटर से बना है। ठीक है, ग्रे मैटर इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडी एंड वाइट मैटर इज द कलेक्शन ऑफ द एक्सॉन। ठीक है, सेरेब्रम में जो है वो टू टाइप की ग्रे मैटर है। एक जो है वो सरफेस ग्रे मैटर, दूसरा जो है वो डीप ग्रे मैटर। सरफेस ग्रे मैटर जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनाता है और जो डीप ग्रे मैटर है वो डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई जो है वो बनाता है। ठीक है, इसके अलावा दिस इज द वाइट ग्रे मैटर। ठीक है, इसके अलावा जो है अब हम बात करेंगे इनपुट फाइबर की, वो फाइबर जो सेरेब्रम की तरफ आती है। ठीक है, तो मिनी एक्सटर्नल फाइबर आर कमिंग इनटू द सेरेब्रम फ्रॉम द, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे एक्सटर्नल फाइबर जो है वो सेरेब्रम की तरफ आते हैं फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन स्टेम से, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई से। इन मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से एक्सटर्नल फाइबर जो है वो सेरेब्रम की तरफ आती है। ठीक है, तो उन फाइबर्स को फिर टू डिवीजन किया हुआ है, टू टाइप्स की। ठीक है, मतलब इनको फिर टू पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है, कुछ क्लैमी फाइबर है, कुछ मोसी फाइबर है। ठीक है, अब क्लैमी फाइबर वो फाइबर जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई से आते हैं, वो फाइबर जो कि इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई से आते हैं टू द सेरेबेलम, तो इनको क्लैमिंग फाइबर कहते हैं। ठीक है, ये फाइबर जब सेरेबेलम की तरफ आती है तो फिर ये सेरेबेलम से सेरेब्रल कॉर्टेक्स और वहाँ से फिर ये क्लाइम आउट करती है और ये जो है वो स्पेक्टेट न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, इसके अलावा जितना भी फाइबर वो ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ से आ रही है टू द सेरेब्रम, तो इन सारा फाइबर्स को मूसी फाइबर्स कहते हैं और ये मूसी फाइबर जो है वो रिलीज करता है ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो टू टाइप की फाइबर है, मीन्स के सेरेब्रम की तरफ जितना भी एक्सटर्नल फाइबर आती है फ्रॉम द ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इंफीरियर ओलिवरी, इन सबको टू पार्ट्स में डिवाइडेड किया हुआ है। ठीक है, तो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई के अलावा बाकी जितना भी स्ट्रक्चर से जो एक्सटर्नल फाइबर आ रहे हैं तो इसको मोसी फाइबर कहते हैं, और जो इंफीरियर ओलिवरी से आ रहा है दिस कॉल्ड द क्लैमिक फाइबर। प्रोसेसिंग विद इन द सेरेबेलम। अब हम बात कर लेंगे कि ये जो इनपुट फाइबर्स है उनकी प्रोसेसिंग कैसे होती है विद इन द सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम जो है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से बना है, इसके साथ जो इनपुट फाइबर है मूसी और क्लैम्पिंग फाइबर, और इसके अलावा डीप सेरेबेलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स की जो है 3 सेल थिक लेयर से बना है। ठीक है, या इनकी जो जो आउटर मोस्ट लेयर है दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर लेयर, और जो इंटरमीडिएट लेयर है दिस इज द परकिंजी सेल लेयर, एंड द इनरमोस्ट सेल लेयर आर कॉल्ड द ग्रेनुलर लेयर। ठीक है, अच्छा, अब जितना भी फाइबर जब ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ एंटर होती है तो ये कुछ ब्रांचेस देता है इनटू द डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई, दिस इज द डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जितना भी फाइबर जो है वो जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ एंटर होती है, इनपुट फाइबर, तो ये कुछ ब्रांचेस देता है इनटू द डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई। ठीक है, अब जितना भी इनपुट फाइबर जो एंटर होती है इनटू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स वो सारा का सारा एक्साइटेटिव होता है। ठीक है, और यही जो इनपुट फाइबर है वो एक्साइट करता है डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई को एक्साइट करता है। ठीक है, अब जो क्लैम्पिंग फाइबर है वो स्पेक्टेट न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज करता है, और जो मूसी फाइबर है वो ग्लूटामेट जो है वो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिक्रेट करता है। क्लैम्पिंग फाइबर, ठीक है, क्लैम्पिंग फाइबर वो फाइबर जो कि इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से आती है। ठीक है, यही क्लैम्पिंग फाइबर जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जब ये एंटर होती है तो ऑन द वे ये जो है डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो जैसे ये डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट कर इसके बाद ये क्लैम्पिंग फाइबर जब ऊपर मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुँचती है तो वो स्पेक्टेट जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, अब पिरकंजी सेल लेयर के लेवल पर जो है वो कुछ फ्लैक्स शेप लाइक पेरकेंजी सेल्स होते हैं और उनका एग्जान जो डेंड्रॉन जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंचते हैं। ठीक है,
तो यही क्लाइंबिंग फाइबर ये जब मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंचती है तो ये पिरकिंजी सेल का जो डेंड्रान है या पिरकिंजी सेल को भी एक साइड स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो जिससे ये पिरकिंजी सेल स्टिमुलेट होगा तो इस पिरकिंजी सेल का अपना जो फंक्शन होता है वो इनहिबिटरी फंक्शन होता है, ठीक है। तो जब ये पिरकिंजी फाइबर स्टिमुलेट होगा तो उनका अपना फंक्शन जो है वो शुरू होता है, ठीक है। और इसी पिरकिंजी फाइबर का जो है एक्सान वो नीचे डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो क्लैम्बिंग फाइबर जब ये पिरकिंजी सेल को स्टिमुलेट करेगा तो उसका इनहिबिटरी फंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है और ये गाबा रिलीज करता है जो कि ये इनहिबिट करता है डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई को ताकि ओवर शूटेड फंक्शन ना हो जाए, ठीक है। इसके अलावा मूसी फाइबर, ये मूसी फाइबर जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एंटर होती है, ठीक है, तो ये भी ऑन द वे जो है डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इसके बाद ये मूसी फाइबर जो है पर ग्रेनुलर लेयर तक पहुंचती है तो वहाँ पर ग्रेनुलर सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ईच मूसी फाइबर जो है वो डिफरेंट या मिनी ग्रेनुलर सेल्स को जो है वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इसके बाद ये ग्रेनुलर लेयर, यही मूसी फाइबर जो है फिर ग्रेनुलर लेयर से ये जब ऊपर मॉलिक्यूलर लेयर तक पहुंचती है तो वहाँ पर ये बाइफरकेट होती है और ये पैरेलल फाइबर्स बनाती है, ठीक है। अब ये ईच ग्रेनुलर लेयर जो है वो मिनी परकिंजी फाइबर को जो है वो एक्टिवेट करता है, ठीक है। यही मूसी फाइबर जब ग्रेनुलर लेयर से ऊपर मॉलिक्यूलर लेयर तक पहुंचती है, बाइफरकेट होने से पहले रास्ते में ये यहाँ पर गल्जी सेल को भी एक्टिवेट करता है और यही गल्जी सेल का जो है वो इनहिबिटरी फंक्शन होता है, ठीक है। यही गल्जी फाइबर जो है फिर इस ग्रेनुलर सेल को इनहिबिट करता है ताकि ओवर मतलब इसको मॉड्यूलेट करता है ताकि ओवर शूटेड फंक्शन ना हो जाए, ठीक है। अब यही मूसी फाइबर ये जब ऊपर मॉलिक्यूलर लेयर तक पहुंचती है ये बाइफरकेट होकर पैरेलल फाइबर बनाती है। यही ईच पैरेलल फाइबर जो है फिर मल्टीपल परकिंजी सेल को जो है वो एक्टिवेट करता है, ठीक है। पैरेलल फाइबर जो है ईच पैरेलल फाइबर वो बहुत सारे परकिंजी सेल को जो है वो एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब जिस तरह हमने क्लाइंबिंग फाइबर की बात कही तो क्लाइंबिंग फाइबर जो है वो एक ही परकिंजी सेल को जो है वो एक्टिवेट करता है, लेकिन यहाँ पर जो मूसी फाइबर है, एक मूसी फाइबर जो है वो बहुत सारे परकिंजी फाइबर को जो है वो एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैरेलल फाइबर है वो एक पैरेलल फाइबर जो है वो बहुत सारे परकिंजी फाइबर को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो जिस बहुत सारे परकिंजी फाइबर एक्टिवेट होगा तो इस परकिंजी फाइबर का अपना जो है वो इनहिबिटरी फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो है फिर गाबा रिलीज सीक्रेट करेगा और वो जो है वो फिर डीप सेरेब्रल न्यूक्लियाई को इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ऑटो इनहिबिटरी फंक्शन सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पर जो बिस्किट और जो स्टेलाइट सेल होता है ये पैरेलल फाइबर जो है ये इस दोनों सेल को जो है वो स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट करेगा। जब ये दोनों एक्टिवेट करेगा तो उनका फंक्शन होता है कि दे एक्ट ओवर ऑन द परकिंजी सेल, ये परकिंजी सेल पर एक्ट करता है और इस परकिंजी सेल को ये इनहिबिट करता है, डिप्रेस करता है ताकि ये ओवर इनहिबिट ना हो जाए, ठीक है। बास्केट और स्टेरॉइड सेल को और वो इनहिबिट करता है, फिर ये एक्ट करता है ओवर ऑन द परकिंजी सेल को ताकि ये परकिंजी सेल को डिप्रेस करे और यही परकिंजी सेल जो है वो और इनहिबिट ना हो जाए या वो और इनहिबिटरी फंक्शन ना करे, ठीक है।